सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और बहुत दिनों बाद मैं वापस अपने चैनल पे एक्टिव हो गई हूँ। आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। आप सबने इतने सारे कमेंट्स किए थे वीडियोस के नीचे और कितने सारे मेल्स किए थे, इतने सारे मैसेजेस किए थे आपने कि आप शिवानी आप क्यों नहीं आ रही हैं, वीडियोस क्यों नहीं बना रही हैं, आप चैनल पे एक्टिव क्यों नहीं है। और किसी ने तो ये तक बोल दिया कि आपका चैनल हैक हो गया है क्या। एक्चुअली मैं कुछ नया ट्राई कर रही थी, बट शायद आप लोगों को पसंद आया या नहीं, इसलिए मैंने उस प्रोजेक्ट को बीच में ही छोड़ दिया। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, लाइक एक साल पहले से भी अगर आप मुझे जानते हैं, तो आपको पता होगा कि मैं कहाँ गायब हो गई थी, अभी क्या हो रहा था, कौन सा इवेंट अभी होने वाला था, उसी चक्कर में मैं गायब थी। और अभी मैं पूरी तरीके से इस चैनल पे एक्टिव हो चुकी हूँ। आप सबके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस मैं लाती रहूंगी। आज के टॉपिक पे भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको पूछना चाहूंगी, क्योंकि अभी एज सच मैं आपके वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ, लाइक बैंक एग्जाम्स या एसएससी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन मैं नहीं कर रही हूँ। तो मुझे इतना नहीं आइडिया है कि आप सबको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, क्योंकि मैं एग्जाम में अपीयर नहीं होंगी तो मुझे कुछ नहीं पता चलने वाला है कि एग्जाम का लेवल क्या है। बट हाँ, मैंने काफ़ी सारे लोगों से ये सुना है कि आईबीपीएस ने एग्जाम का लेवल जो है वो स्लाइटली अप कर दिया है, पैटर्न भी चेंज हो रहा है आजकल एग्जाम्स का। तो आप मुझे बताइए कि आपको कौन कौन सी चीजें फेस करनी पड़ी है, लाइक छोटी से छोटी प्रॉब्लम आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिस पे मैं आपके लिए वीडियोस लेके आ पाऊँ, आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बना पाऊँ, जिससे आपको हेल्प मिले। आप मुझे प्रॉब्लम्स बस डिटेल में बताइए कि ये प्रॉब्लम हो रही है शिवानी, आप इसका क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकती हैं। सो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। अब आज के टॉपिक के बारे में बात करें तो पीओ क्या होता है। किसी भी बैंक में, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक ले लो, चाहे आप पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इतने सारे बैंक्स हैं, उसमें पीओ ले लो, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई में पीओ ले लो। पीओ का मतलब होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर, जैसे कि आपको पता ही है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एलिजिबिलिटी में कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है, तो हम यूजुअली फ्रेशर्स होते हैं जब हम बैंक में जाते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके पास एक्चुअल में बैंक का कोई किसी बैंक में वो काम कर चुके हों, तो उसका एक्सपीरियंस उनके पास हो। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, तो इसीलिए उनका ये प्रोबेशन का पीरियड होता है 2 साल का, जिसमें वो पूरा ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करते हैं। अब हर बैंक का अलग अलग सेटअप होता है, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक, इनकी बात करें तो ये 1-1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रखते हैं। उसके बाद फुल फ्लेश्ड आपको ऑफिसर की आईडी पे काम कराया जाता है। और कुछ कुछ बैंक्स में, जैसे एसबीआई की बात करें तो वहां पे 6 महीने का ट्रेनिंग पीरियड होता है। तो यहाँ पे अलग अलग पीरियड का ट्रेनिंग आपको दिया जाता है और उसके बाद आपको फुल फ्लेश्ड आईडी पे काम कराया जाता है, जैसा कि आप करेंगे आगे जाके। पर प्रोबेशन 2 साल का होता है, जिसमें आपका फिर उसके बाद कोई टेस्ट वगैरह वो लेंगे और फिर आपको परमानेंट करेंगे। एक तरीके से आप टेम्पररी एम्प्लॉयज हैं, बट ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट टेस्ट नहीं होता है जिसको लोग क्लियर ना कर पाए। अभी तक मेरी नॉलेज में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने ये जो प्रोबेशन के बाद जो टेस्ट होता है वो क्लियर नहीं किया हो। ठीक है। और अभी ये जगह भी नई है, मेरा रिसेंटली ट्रांसफर हुआ है, घर से लगभग 1.5-2 घंटे का रास्ता है यहाँ से। ट्रांसफर्स वगैरह भी होते रहते, जैसे हमारा ट्रेनिंग पीरियड अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ, उसके बाद हमारा ट्रांसफर हुआ, अलग अलग सबका रीजन चेंज हो गया, किसी किसी का जोन चेंज हो गया। जोन मतलब स्टेट चेंज होना, और रीजन मतलब उसी स्टेट में कुछ डिफरेंस हो जाना। तो ट्रांसफर्स वगैरह की पॉलिसीज भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी अगर आपको चाहिए हो तो। बाकी प्रोबेशन में जो बेसिक चीज होती है वो आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहता है। उसके बाद आप फुल फ्लेश्ड काम करेंगे। कहीं पे भी कोई भी रोल आपको दिया जा सकता है, हो सकता है आपको ऑपरेशंस में, हो सकता है आपको लोन में, किसी भी पर्टिकुलर एंटिटी में आपको बिठा के काम कराया जा सकता है इस 2 साल के बाद। ठीक है। तो 2 साल के प्रोबेशन के बाद फिर आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं। वैसे आप टेक्निकली असिस्टेंट मैनेजर की ही पोस्ट पे काम कर रहे हैं, बट क्योंकि आप प्रोबेशन में हैं, कई सारे आपको प्रोबेशन में बेनिफिट्स भी नहीं मिलते हैं। लाइक आपको अगर फर्नीचर अलाउंस लेना है या लोन लेना है, कई सारे लोन्स के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हैं 2 साल के पीरियड में, जब तक आप परमानेंट नहीं हो जाए। ऐसे हमारी पॉलिसीज में भी लिखा रहता है कि आप परमानेंट जब तक नहीं हो जाते हैं
तब तक आप ये अवेल नहीं कर सकते। उसी तरीके से यहाँ पे जब जैसे ही आपके 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे, आप बन जाएंगे असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के बारे में आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, स्केल 1 की पोस्ट होती है। उसके बाद आप हर बैंक के अलग अलग पॉलिसीज होती है, प्रमोशन पॉलिसीज, उस हिसाब से आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल होते हैं। फिर आप स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4, इसी तरीके से आप इस लैडर को चढ़ते जाते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी चीजें जो मैं क्लियर करना चाहती थी। बाकी आपको जो टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए आप मेरे साथ शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। उसमें आप बताइए आपको क्या क्या वीडियोस की रिक्वायरमेंट है। एकदम डिटेल में सोच के मैं उस पर वीडियो लेके आऊंगी। और अभी मैं इस चैनल पर बिल्कुल एक्टिव हो गई हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आराम से अपनी इच्छाएं व्यक्त कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इट्स ओपन फॉर यू। तो लेट्स मीट इन अनदर सच वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर। पढ़ाई करते रहना है, वही हमारा मेन मोटिव है। पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।